तो बताओ अंकुश जी, आज हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं इस आधा घंटा गुजर जाने के बाद? जी सर। सर, आज इकट्ठे होने का रीजन ये है कि जैसे नया महीना स्टार्ट हुआ है और लास्ट महीने जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, मैक्सिमम लोग का ऐसा है कि उन्होंने अपना हाईएस्ट बिजनेस क्लोज किया है, बहुत अच्छा बिजनेस लास्ट महीने क्लोज किया है। हम्म। तो उस चीज को हम कैसे मल्टीप्लाई करें, किन चीजों का हम ध्यान रखें इस महीने, उसको कैसे और 1.5 गुना या उसको 1.5 गुना 2 गुना हम कर सकते हैं, कैसे उसको 2x कर सकते हैं, और क्या चीजें क्या चैलेंजेस हमें उस आने वाले हैं उसके लिए पहले ही मेंटली प्रिपेयर रहें। कि जैसे आप हमेशा बोलते हो कि हर चीज, हर ग्रोथ अपने साथ कुछ चैलेंजेस फ्री में लेके आती है, मतलब वो रहेंगे ही रहेंगे नेचर की तरफ से। तो कैसे उन चीजों को हम फेस करके और इस महीने और लास्ट महीने के बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और कैसे दिसंबर तक जो एक टारगेट हमने बनाया है उस टारगेट को हिट करने में कैसे ये महीना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चलो रिसेंट की ही बात कर लेते हैं। ये तो बहुत ही रिसेंट का टॉपिक है, बड़ा आसान है समझाना है मेरे लिए। कितने लोगों ने एशिया कप देखा? मतलब हाँ, हाइलाइट्स स्कोर, मतलब आइडिया तो हाँ था। हाँ। हाँ। यस। आइडिया, हाइलाइट्स। हीरो ऑफ द टूर्नामेंट कौन है? अभिषेक शर्मा। तो अब अभिषेक शर्मा के अगले टूर्नामेंट जो हैं वो तो बहुत आसान हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएंगे। ज्यादा मुश्किल होंगे। क्यों? ज्यादा एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो गई। एक्सपेक्टेशंस ऑफ द फुल कंट्री। उसके लिए तैयारी भी ज्यादा लोग, करते हैं लोग। बाकी टीम वाले भी सामने से प्रिपरेशन ज्यादा करेंगे अभिषेक को लेके। बाकी सारी चीजें रहेंगी। और प्रेफर अ परफॉर्मेंस। उस बंदे ने परफॉर्म करके अपने लिए दुश्मनी पाल ली है चौतरफा। यस सर। एक भी इस मैसेज शेयर हुआ तो हाँ लोग दोबारा हाँ पानी मार। हाँ। उसने हिंदुस्तानियों को अपना दुश्मन बना लिया है। उसने पाकिस्तानियों को अपना दुश्मन बना लिया है। उसने दूसरी टीमों को अपना दुश्मन बना लिया है, दूसरी टीम के टेक्नीशियंस को दुश्मन बना लिया है, दूसरी टीम के बॉलर्स को दुश्मन बना लिया है। ये सब दुश्मनी तैयार हो गई है। अब कैसे हो गई है? हिंदुस्तानी कैसे दुश्मन हो गए हैं? हिंदुस्तानी ऐसे दुश्मन हो गए हैं कि अगले टूर्नामेंट में अभिषेक चला तो ठीक, नहीं चला तो पता क्या लिखेंगे? एशिया टीम में भैया ये बांग्लादेश पीटने से, श्रीलंका पीटने से, ये अफगानिस्तान पीटने से, ये छोटी टीमों के पीटने से ना कोई तेंदुलेकर ना बन जाता। आई ना बात समझ? ये सब मीडिया लिखने तुक्का था। लगेगा, फेसबुक लिखने लगेगा, ये लिखने लगेगा। फिर लिखेंगे छोटी टीमों को पीटने का, जिम्बाब्वे से खिलाओ इसे, जिम्बाब्वे से, आयरलैंड के साथ, स्कॉटलैंड के साथ मैच कराओ इसका। आया बड़ा। ओमान के ठीक है। साथ। यही जो 150 करोड़ लोग हैं ना, जो कल उसको कुछ नहीं बोल रहे थे, 150 करोड़ के 150 करोड़ गाली देंगे। ये शायद उसके घर में भी जाके आग लगा दें, उसके पुतले भी फूक दें। और पता क्या बोलेंगे? ये ना हर कोई युवराज सिंह ना होता है, छक्के मारने के चक्कर में आउट हो जाता, टीम मरवा दी साला, अकल है नहीं, धेले की नहीं है इसके अंदर। सारा इंडियन मीडिया जो आज उसकी तारीफ करते नहीं थक रहा ना, ये उसकी इतने लंबे लंबे लेख लिखेगा। अभिषेक शर्मा, एन ओवर कॉन्फिडेंस यंगस्टर, एशिया कप के बाद कमजोर टीमों के बाद अपने आप को हीरो बनने लग गया था, कैसे किया करियर खत्म, पार्टी करता था। कौन जना है इंडिया में जो ठीक ठाक कमा रहा और पार्टी नहीं कर रहा? क्या अकेला अभिषेक शर्मा करता है? क्या अकेला युवराज सिंह कर रहा था? युवराज सिंह का भी पीछे इंटरव्यू था काम्या के साथ, तो पॉडकास्ट उसको मैंने सुना, उसने कहा आप पार्टी बहुत करते थे। तो युवराज सिंह ने कहा मेरे को ये बात समझ नहीं आती, पार्टी को मैं अकेला करता था, मैं अकेला जाता था, सारे क्रिकेटर ही जाते थे मेरे साथ, और मेरे साथ कौन पार्टी करता था? बोले लेकिन सिर्फ छवि मेरी बनी, इमेज मेरी बनी। इमेज मेरी क्यों बनी? पहली चीज मैं हाइड नहीं करता था, और दूसरी चीज उस टाइम पूरे देश का एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा मेरे से था, तो उन्हें चुभता था ये क्यों पार्टी करता है। ये बड़ी बात है। तो अभिषेक शर्मा का दुश्मन इंडिया तो हो ही गया है, पाकिस्तानी भी हो गए हैं क्योंकि उनको हराया। तो अब जब कभी भी पाकिस्तान बैठेगा तो अभिषेक शर्मा को वो करेंगे, फेसबुक पे तो अभी से लिखेंगे, सोशल मीडिया पे लिखेंगे, गाली गलौज करेंगे, उसके पर्सनल इंस्टाग्राम में जाके करनी भी चालू कर दी होगी। ठीक है। तीसरा, हर टीम का टेक्नीशियन, जिनका टूर्नामेंट आने वाला है, वर्ल्ड कप आने वाला है, उन्होंने कैमरे लगा के, एआई लगा के पढ़ना चालू कर दिया है किस बॉल को कैसे खेलता है, किस बॉल पे आगे आता है, किस पे नहीं आता, कौन सी बॉल को मार पाता है, कौन सी बॉल को नहीं मार पाता। और वो बोले फिगर आउट करके अपने बॉलर को प्रैक्टिस करने के लिए भी दे दी होंगी कि कल जब तुम अभिषेक शर्मा के पास जाओगे तो तुम्हारे को यही वाली बॉल इसको रिपीटेटिव डालनी है।
शॉट डालनी है, शॉट स्लोवर डालनी है, बाउंसर डालनी है, इसको पुल मारने पे मजबूर करना है। मतलब उसकी फील्डिंग बढ़िया लेवल की हो चुकी है ऑलरेडी। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जैसी टीमों ने तो पूरा रोड मैप बना के अपने बॉलर को नेट्स पे लगा दिया होगा, ये प्रैक्टिस करो। कि पता लग गया ना T20 में बहुत खतरनाक है, मैच निकाल सकता है। तो मैच निकाल सकता है, इसी वजह से साले को मैच निकालने नहीं देंगे अब उसकी जिंदगी हराम कर दी जाएगी। ये पार्ट है वर्ल्ड में। अभिषेक शर्मा के पार्ट पे क्या है? पूरी जिंदगी स्ट्रगल करा है, युवराज सिंह की गालियां खाई हैं, पोचे मारे हैं उसके जिम में, उसकी गाली गलोच खा खा के पूरे दिन पसीने बहा बहा के गरीबी में। जुम्मा जुम्मा बेचारे के पास अब तो प्रसिद्धि आई है, अब तो लड़कियां इंस्टाग्राम कर रही होंगी, हाय अभिषेक आई लव यू, वांट टू बी फ्रेंड्स विद यू, कम एंड मीट मी, आई एम देयर। अब तो उसका दिन चमका है, अब तो उसकी चॉकलेटी बॉय की इमेज हुई है। अब तो वो लड़की वो डेट करने स्विट्जरलैंड जा सकता, अब तो बेचारे का समय आया है। साला 25 साल घिस गए कंपटीशन में, बाप अलग पीटता रहा, वो अलग पीटते रहे, छोटे टूर्नामेंट में डर लगता रहा कभी इससे बाहर ना हो जाऊं, उससे बाहर ना हो जाऊं। पहले साला गली नुक्कड़ पे प्रूव किया अपने आप को, फिर डिस्ट्रिक्ट में प्रूव किया, फिर साला स्टेट में प्रूव किया, फिर अंडर 16 प्रूव किया, फिर अंडर 19 प्रूव किया, फिर रणजी में प्रूव किया, फिर भी ऐसी तैसी होती रही, फिर जाके अपने आप को आईपीएल में प्रूव किया। अब आईपीएल के बाद इंटरनेशनली प्रूव कर दिया। सारा सांस ही नहीं लिया जा रहा, जब देखो मेहनत, जब देखो मेहनत, जब देखो मेहनत। अब जाके जिंदगी में थोड़ा पैसा आया है, नई गाड़ी मिली है, H9 सो कॉल्ड हमर अब मिली है जाके। अब मोटे मोटे पैसे बैंक अकाउंट में आए हैं, अब शानदार घर बना है, अब रिश्तेदारों के मुंह बंद हो गए हैं, अब बाप का मुंह बंद हो गया है। अब क्रिकेट में भी अगला टूर्नामेंट की गारंटी है, कंफर्म खेलेगा 2-3 टूर्नामेंट। अब जिंदगी में थोड़ी सी सिक्योरिटी महसूस हो रही है। तो अब मेरे ख्याल से अभिषेक शर्मा को लाइफ थोड़ी इंजॉय कर लेनी चाहिए, अब तक बहुत डिसिप्लिन में है। रोज सारा सब्जी खा खा के सड़ गया होगा, अब पिज्जा खाने चाहिए, अब थोड़ी कोल्ड ड्रिंक खा ले, मन तो उसका भी होता होगा। अब लड़कियों को रोज डेट करे, अब थोड़ा क्लबिंग कर ले, अब थोड़ी दारू पीनी चाहिए, अब थोड़ा क्लब जाना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल ये है, अब नहीं तो कब? अचीवमेंट भी हो चुकी, संघर्ष भी हो चुका, अब नहीं तो कब? एक पार्ट ऑफ अभिषेक शर्मा ये है, एक पार्ट ऑफ अभिषेक शर्मा ये है कि घर जाते ही उसको भी उसके कोच ने बोल दिया होगा, बात सुन पे है, उछलने की जरूरत ना है, ये जो तू पीट के आ रहा है ना बांग्लादेश बांग्लादेश ये फुद्दू टीम है, तेरे बाप आएंगे अब। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका वेल प्रिपेयर्ड आए हैं, तेरी छाती पे बॉल मार देंगे, ऐसे ऐसे बॉलर हैं। और तेरी ये जो कमजोरी है ना, जिस बॉल पे तू फाइनल में जाके आउट हुआ है, सिर्फ यही डाली जाएंगी, वो नहीं कि तू आगे बढ़ेगा छक्का मारेगा शहनशाह अफरीदी को। अब ना तू नोटिस में है, अब तेरी हर शॉट नोटिस में है। तेरा बैट किस एंगल पे घूमता है, कितना घूमता है, बॉडी कितनी घूमती है, तेरी हाइट पर इंच कितनी है, तो किस विकेट पे कितना खेलता है, स्पिनर को कैसे खेलता है, लेग स्पिनर को कैसे खेलता है, सब नोटिस हो चुका है तेरा। या तो अगले टूर्नामेंट से पहले अपने गेम में रोज नेट्स पे पहले 3 घंटे लगाता था, 6-6 घंटे लगा के नई टेक्निक सीख ले। नहीं तो बेटा नेक्स्ट टूर्नामेंट इज लास्ट टूर्नामेंट, उसके बाद तू आशिकिया कर लियो, दारू पी लियो, लड़कियों को घुमा लियो, वो जंग खा लियो जैसी तेरी मर्जी। और अब तक जो खा रहा था वो ठीक है, अब तक तो शिलाजीत की एक कैप्सूल खा रहा था तो 5 लेना चालू कर दे, प्रोटीन के 2 स्कूप ले रहा था 4 लेना चालू कर दे। अब 2.5 घंटे की जिम थी तो 5 घंटे कर दे। अब बैट अगर ये था तो ये कर ले। ये दो ही पार्ट हैं उसके पास, तीसरा पार्ट नहीं है। गेट इनटू अभिषेक शर्मा लाइफ ऑल्सो, कि अब उसके पास क्या है। अब ये सवाल आप लोगों के पास पलट के आता है बेटा। एक है अभिषेक पार्ट ए, जो पार्टी डिजर्व करता है। मजाक नहीं है यार, 22-23 साल का डिसिप्लिन संघर्ष, बचपन से साला भिड़ते देखना, बच्चे अपने खिलौने पे करते होंगे, बच्चे मिठाइयाँ खाते होंगे, बच्चे स्कूल जाते होंगे, छुट्टियां मनाने जाते होंगे, बच्चे अपने माँ बाप के साथ गए होंगे, और शादियों में गए होंगे, शादियों में खाते होंगे, इसको इसके बाप ने तब भी नहीं खाने दिया। 24 घंटे क्रिकेट 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 क्रिकेट, छुट्टी नहीं दी। साला कोई 2 महीने की छुट्टी नहीं, लगा रहे लगा रहे लगा रहे। मैच नहीं खिलाते थे मजे के लिए, ट्रेनिंग नेट्स, फटाफट बोले, टपा टप बोले, टपा टप बोले। उसके बाद युवराज सिंह ने गाली, पब्लिक की पहचान को तरसता रहा कि कोई इसको भी बोले हमारे साथ सेल्फी खिंचवा ले।
इतने बड़े संघर्ष के बाद ये फाइनल अचीवमेंट आई है। तो मुझे लगता है पार्ट 8 डिजर्विंग है अभिषेक शर्मा। लेकिन फिर साला एक नया चैप्टर खुल रहा है, पार्ट बी अभिषेक शर्मा, कि यहां तक पहुंच गया है, अब यहां तक आके वापसी जाएगा, या इसको 100 टाइम्स करेगा, 200 टाइम्स करेगा। हाँ, मैं 100-200 टाइम्स करना चाहता हूँ, हर कोई करना चाहता है। अच्छा, 100-200 टाइम्स करना है क्या? हाँ। तो ये 22 साल की जो पेशेंस है, इससे 4 गुनी पेशेंस अब तुझे रखनी है 40 साल तक, अगले 20 साल तक। अरे सोच के देखो कि आज जिस आदमी के पास हर एक रिसोर्स है, लड़की अप्रोच कर रही है, अभिषेक शर्मा जब रिटायर हो जाएगा 40-42 साल के बाद, कितनी लड़कियां इंस्टाग्राम पे मैसेज डालेंगे, हाय अभिषेक आई लव यू लेट्स डेट। कितनी डेट कर पाएगा भाई ये? कितनी लड़कियों को घुमा पाएगा ये? 42 साल की एज तक पार्टी छूट गई, सब छूट गया, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, नेट्स 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 में जिंदगी बर्बाद हो गई। 42 साल की उम्र में हम इसे बूढ़े लोग बोल रहे हैं, इसके दोस्त मोटे होके, बाल उड़वा के, सफेद बाल होके, फिर बोलेंगे अभिषेक लेट्स गो फॉर पार्टी, आज नाइट आउट करते हैं। 42 साल की एज में जाए कैसे पार्टी करेगा ये? 42 साल तक खाता और उबली हुई सब्जियां, ग्रिल्ड चिकन, बॉइल्ड चिकन। अब 42 साल की उम्र में लोग इसे बोलेंगे आज पिज्जा पार्टी करते हैं रात को, कैसे करेगा ये पिज्जा पार्टी? पार्ट बी बहुत मुश्किल है। पहले ये एक बैट्समैन था, अब ये इकलौता बैट्समैन है जिसके विकेट हर कॉम्पिटिटर को चाहिए। इसकी वजह से दूसरे बैट्समैन को तो रियायतें मिल जाएंगी, लेकिन ये फंस गया, शुभमन गिल बच गया, ये फंस गया, इसने फंसा लिया खुद को। पार्ट बी अगर ढंग से किया तो पैसे की कोई लिमिट नहीं होगी, सक्सेस की कोई लिमिट नहीं होगी। जो अटैचमेंट पब्लिक को हुआ है वो भक्ति तक जाएगा, भगवान बनेगा ये दूसरा, गॉड ऑफ क्रिकेट बन जाएगा ये, तेंदुलेकर बन जाएगा। साला जिस साइड में आ गया वो प्रोडक्ट बिकना चालू, जिस बंदे के बारे में बुरा बोल दिया उसकी जिंदगी खत्म। पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर गया तो 10-20 सीट बढ़वा देगा। ये भी अभिषेक शर्मा बन सकता है, और यहाँ से विनोद कांबली भी बन सकता है। पार्टी पुट्टी करी भाई, 22 साल का पेशेंस था, खत्म हो गया। क्वेश्चन कम्स बैक टू यू, स्टैंडिंग एट दिस सिचुएशन, दोनों ही अभिषेक शर्मा जायज हैं, बट आप क्या वोट करते हैं? अभिषेक शर्मा पार्ट ए, पार्ट बी, आप क्या देना चाहोगे उसे? आप उसके मेंटर हो, आप उसके कोच हो, आप उसको प्यार करते हो, तो आप उसको पार्ट ए देना चाहोगे, पार्ट बी देना चाहोगे? पार्ट बी। पार्ट बी, लेकिन आप लोगों को नहीं लगता आप उससे उसकी जिंदगी छीन लोगे पूरी? मतलब लाइफ तो सर ये भी एक वे है, लाइफ का वो देखने का एक नजरिया है, लाइफ का वो एक पार्ट है देखने का कि ये होना चाहिए। लाइफ का एक दूसरा पार्ट है वो देखने का कि ये होना चाहिए। मैं वही क्योंकि पूछता हूँ। पूरी जिंदगी तो खत्म हो जाएगी 42 में, इस जन्म में वो ना पार्टी समझ पाएगा, ना गर्लफ्रेंड्स, ना डेटिंग। अगर इतनी लड़कियां डेट ही नहीं करनी तो इतनी सक्सेस क्यों ली, इतनी प्रसिद्धि क्यों नहीं, क्या ही फायदा हुआ? फिर तो आप में और उसमें फर्क क्या है? शादी तो आपकी भी हो जाएगी, उसकी भी हो जाएगी। क्योंकि क्रिकेट है तो पार्टी है तो क्रिकेट नहीं। लेकिन पार्ट ए या पार्ट बी? पार्ट पार्ट बी बी। बोल के तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर दोगे ना। अब जो उसकी लाइफ में होना चाहिए तो कुछ भी नहीं हो पाएगा ना। मतलब जिस और सर का सचिन आपस में तेंदुलकर भी तो कंपैरिजन है अब दोनों करने के चीजों, बाद जी रहा है मतलब जिंदगी जो अच्छी। दोनों चीजें हैं, मतलब इधर जो और उधर जो, तो वो चीजों की तो बहुत बड़ी वैल्यू है ना सर। यहाँ पार्टी तो पार्टी ठीक है, इसका कोई इतना पर्सनल वो नहीं है, बट वहां से तो वो चीजें तो ज्यादा वैल्यू क्रिएट करती हैं या फिर ज्यादा इम्पोर्टेंस क्रिएट करती हैं एज कम्पेयर, अगर वो डिसिप्लिन और ये चीज मेंटेन किया गया तो। पार्ट ए हैव टू पता, सैक्रिफाइस लेस इंपॉर्टेंट चीज फॉर मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स। पार्ट ए पता क्या होता है बेटा? पार्ट ए ना बच्चों का खिलौना है, और पार्ट बी जो है ना वो मर्दों की पहचान है, दो में फर्क है। ये लड़की बाजी, ये पार्टी, ये जंक फूड, ये फालतू की चीजें, ये ध्यान दो, ये चीजें आपको तब समझ में आती है जब आप में बचपना होता है। आज आप 10 लड़कियां डेट कर लो, 20 लड़कियां डेट कर लो, उसके बाद जो पहली फीलिंग आएगी वो पता क्या आएगा? ये क्या लाइफ है, मैं क्या जी रहा हूँ, थर्ड क्लास। लेट मी गेट सेटल विद वन, लेट मी लिव पीसफुली विद वन। 50
लड़कियों के साथ जीना कोई भी जी सकता है, किसी एक के साथ कमिट करके लाइफ को आगे बढ़ाना, दैट्स अ गेम। और उस गेम को जो निकालता है ना, वो बंदा है। ये 50 के साथ तो कोई भी मतलब कोई भी, बहुत छोटा गेम है, जानवर भी खेलते रहते हैं। किसी एक के साथ निभा के निकालना, बहुत सुटेबली अपने रिलेशन को शेप करना, बिल्ड करना, लाइफ टाइम इंटीमेसी डेवलप करना, ये बहुत बहुत क्रूशियल है। लोग ना सक्सेस को इन चीजों से कंपेयर करते हैं, सक्सेस इन चीजों से कंपेरेबल ही नहीं है। मैंने क्या कहा, ये सब चीजें आपके मन के थोड़े से जाल हैं, और सक्सेस जो है ना, वो मर्द की पहचान है, वो जिंदगी और जिंदगी के बाद भी चलती है। जैसे मैंने कहा ना कि पार्टी नहीं करेगा तो जिंदगी खराब हो जाएगी, पार्टी का ऑप्शन ही तो है सक्सेस। और क्या फायदा ऐसा सक्सेसफुल होने का कि पार्टी ही नहीं कर पाए? अरे पार्टी और सक्सेस ये पैरेलल है। सक्सेस के बाद पार्टी नहीं होती, पार्टी के बाद सक्सेस नहीं होती, ये पैरेलल है। आप चुनते हो कि मैं अपनी पहचान पार्टी एनिमल के तौर पे बनाना चाहता हूँ कि सक्सेस एनिमल के तौर पे बनाना चाहता हूँ। ये जो लोग बोलते हैं ना, सक्सेस के बाद कितनी भी पार्टी कर लेना, सक्सेस के बाद कितनी भी डेटिंग कर लेना, नहीं 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 भाई, ये चुनना है, यही चुनाव है। अभिषेक शर्मा के पास ये चुनाव हर बार था, एक बार फिर आया है। हर स्टेप पे नेचर पूछती है कि ये और ये रास्ते में लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा। और 99% लोग जो जिंदगी में बर्बाद हो, पता क्यों हैं? क्योंकि ये रेल की दोनों पटरियों को मिला देना चाहते हैं, एक्सीडेंट कराते रहते हैं। आप ये दोनों को साथ मिलाते हैं। इनको एक चीज समझ ही नहीं आती कि इन दोनों में से एक मिलता है गालिब। या जमीन मांगो या आसमान मांगो, दोनों नहीं मिलेंगे, पैरेलल वर्ल्ड है। आप सक्सेस को मिस्टेक करते हो पार्टी से, कि मैं सक्सेसफुल होके पार्टी कर सकता हूँ। ये पता कैसा है कि आप वो गधे हैं जो कह रहे हैं कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेटर बन के फिर फुटबॉल प्रैक्टिस करूंगा, बहुत पैसा आ जाएगा, फिर मैं इंटरनेशनल फुटबॉलर बन जाऊंगा, मैं तेंदुलेकर के बन के क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन जाऊंगा। अरे मूर्ख हो क्या? क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये एक लेवल तक पैरेलल गेम्स हैं। तू अभी डिसाइड कर, फुटबॉल की क्रिकेट, शिनगार्ड की पैड, स्टोकिंग्स की सॉक्स, स्टड्स की स्पाइक्स। अरे सर, समझो, मुझे दोनों चाहिए, मुझे मजा आता है फुटबॉल खेलने में, मजा आता है। क्रिकेट में पैसा है इंडिया के अंदर। अरे क्रिकेट में पैसा है, फुटबॉल खेलने में मजा आता है। मजा और करियर ये पैरेलल है भाई, मिलेंगे नहीं। सर ये भी तो हो सकता है मजे करते करते करियर बना लें, और ये भी तो हो सकता है करियर बना के मजे कर लें। भैया इन्हीं दोनों को एक बनाने में ना, तुमसे 50,000 गुना शाने व्यक्ति संसार छोड़ चुके हैं नाकामयाबी में। ये कभी नहीं मिलेंगे। सर आज हम 50,000 कमा रहे हैं, लाख के बाद मजे कर पाएंगे? नहीं, लाख के बाद लाख का काम करना होगा। अच्छा 2 लाख के बाद फिर 2 लाख का काम करना होगा, जो ज्यादा मुश्किल भरा है, ज्यादा मुसीबत भरा है। 5 लाख के बाद तो मजे हो जाएंगे। पागल है क्या? जब 50,000 के काम में जान निकली पड़ी थी, तो 5 लाख के काम में 100 गुना जान निकलेगी, 10 भी नहीं निकलेगी। अच्छा जिस दिन 20 लाख कमाने लग गए, उस दिन 20 लाख का काम करना पड़ेगा, जो कि तेरे 50,000 के काम से 2,000 गुना मुश्किल होगा। सर जिस दिन करोड़ रुपए कमाएंगे, उस दिन तो मजे कर पाएंगे। किसने बोला तुम्हें, किसने सिखा दिया? क्या पागल खाने के कोच बना के आए हो क्या? काम जितना बड़ा होगा, दाम जितना बड़ा होगा, उससे 10 गुना बड़ा काम हो जाएगा। दाम की शर्त काम से चलती है। तो क्या जिंदगी भर अगर हम 100 करोड़ भी कमा लें, तो काम करना पड़ेगा? 100 करोड़ में तो मेरे भाई 100 करोड़ का काम करना पड़ेगा। अभी तो औकात देखो, 20,000 के काम में क्या हाल हुआ पड़ा तुम्हारा। 100 करोड़ के काम की तो कल्पना